नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोलोक धाम के ऊपर। जी हाँ, गोलोक धाम का स्थान कहाँ है, उसका सारा विवरण आज हम इस वीडियो में देखेंगे। गोलोक धाम का विवरण हमें गर्ग संहिता में मिलता है। श्री गर्ग संहिता के अनुसार इस ब्रह्मांड में सारे लोक मौजूद है, लेकिन गोलोक धाम इस ब्रह्मांड के बाहर है। जी हाँ, आपने सही सुना। गोलोक धाम का स्थान बताते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वामन अवतार के समय वामन जी के बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग पे छिद्र बन गया, जिसको ब्रह्मद्रव भी कहा जाता है। तो सभी देवता उसी मार्ग से ऊपर जाके नीचे की ओर देखते हैं, तो वो जो ब्रह्मांड से आए थे वो ब्रह्मांड एक कलिंग बिंब के भांति दिखता है, अर्थात तुम्बे के भांति। और ऐसे ही कई सारे ब्रह्मांड एक नदी में लुढ़कते हुए उनको नजर आते हैं। ये सारा दृश्य देख के उन सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ कि मतलब इतने सारे ब्रह्मांड। और यहाँ आप जरा सा गहराई से देखें तो आपको नज़र आता है कि यहाँ मल्टीवर्स की थ्योरी बताई गई है। मतलब वेदों को पता था कि मल्टीवर्स है, और यह भी कि मल्टीवर्स के बाहर क्या है यह भी वेदों को पता था। मतलब कितने एडवांस थे हमारे वेद और हमारी संस्कृति, यहाँ से हमें पता चलता है। अब सभी देवता जहाँ थे वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर थे, जिनके चारों ओर चार दीवारी शोभा पा रही थी, और भांति भांति प्रकार के वृक्षों से वहाँ के नगर शोभा पा रहे थे। और वही ऊपर देवताओं को विरजा नदी का बहुत ही सुंदर तट दिखा। वह तट दिव्य मणिमय सोपानों से शोभा पा रहा था। तट की सुंदरता देखते हुए देवता आगे बढ़े और वह उत्तम नगर में प्रवेश किए। यह नगर अनंत कोटि सूर्यों के ज्योति के समान जान पड़ता था। मतलब वह नगर बहुत ही तेजस्वी था, जिसको देख के देवताओं की आंखें चौंधिया गई। तब श्री विष्णु जी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी उस प्रकाशमय नगर को प्रणाम करते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। तब वह उस प्रकाश में एक सुंदर सा धाम देखते हैं। यहाँ सभी देवतागण देखते हैं कि वहाँ शेषनाग जी विराजमान है। शेषनाग जी को देख के सभी देवता उनको प्रणाम करते हैं, और उन्हीं के गोद में सभी देवताओं को गोलोक धाम का दर्शन होता है। यहाँ माया अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकती, मन का भी यहाँ कोई राज नहीं चल सकता। क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह इत्यादि 16 प्रकार के विकार और महत्त्व भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। फिर तीनों गुणों का तो कहना ही क्या। वहाँ कामदेव के समान सुंदर देवियाँ द्वारपाल बनी हुई थी। देवताओं को उन्होंने भीतर नहीं जाने दिया। तब सभी देवता कहते हैं कि हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम के लोकपाल है तथा इंद्र आदि देवता हैं। हम यहाँ श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आए हैं, कृपया हमें भीतर जाने की अनुमति दे। यह बात सुनकर एक सखी ने अंतःपुर में जाकर श्री कृष्ण को यह बात सुनाई। तब एक सखी शतचंद्रानना बाहर आई और देवताओं से उनका प्रयोजन पूछने लगी और कहने लगी कि आप किस ब्रह्मांड के निवासी है, यह जल्दी बताएं ताकि मैं श्री कृष्ण को यह बात सुना सकूं। तब सब देवता कहते हैं कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, यहाँ अन्य ब्रह्मांड भी है, ये तो हमें पता नहीं था। तब शतचंद्रानना उनसे कहती है कि यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। प्रतीत होता है कि आप अपने ब्रह्मांड से बाहर कभी आए ही नहीं, इसलिए आपको पता नहीं है कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड विरजा नदी में
तैर रहे हैं। जैसे किसी फल में रहने वाले कीड़े उसी फल में रहते हैं, उस फल के सिवा दूसरे फल को नहीं जानते, इसी तरह से आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसी को ब्रह्मांड मानते हैं और दूसरे किसी ब्रह्मांड को जानते भी नहीं है। तब विष्णु जी सारे देवताओं को चुप देखकर कहते हैं कि जिस ब्रह्मांड में प्रश्नि गर्भ का सनातन अवतार हुआ तथा वामन जी के अवतार के समय वामन जी के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया, उसी ब्रह्मांड में हम रहते हैं। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शतचंद्रानना अंदर जाती है और श्री कृष्ण को यह सब बताती है और बाहर आकर सभी देवताओं को अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि गोलोक धाम कहाँ है, उसका मार्ग क्या है। अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम ये जानेंगे कि गोलोक धाम दिखता कैसा है। तो अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसे ही रोचक वीडियोस मिस ना कर पाएं।